हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वॉशिंग मशीन की मोटर के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। अगर आपने अपनी वॉशिंग मशीन की मोटर को ख़राब होने की वजह से खोला था और अब आपने उसको रिपेयर भी करवा लिया है और फिट भी कर लिया है, लेकिन आपको उसके कनेक्शन नहीं याद, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप अपनी वॉशिंग मशीन की मोटर के कनेक्शन भी कर लेंगे। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान इलेक्ट्रिक। अब हम इस मशीन को उल्टाएंगे और इसके कनेक्शन करेंगे। अब हम सबसे पहले वॉशिंग मशीन की मोटर की तारों को समझेंगे। वॉशिंग मशीन की मोटर की 3 तारें होती हैं। इनमें से 2 तारों का कलर ब्लैक होगा और एक तार का कलर ब्लू होगा। इस एक तार का कलर रेड भी हो सकता है या येलो भी हो सकता है। ये हमारे वॉशिंग मशीन के टाइमर और कैपेसिटर से आई हुई तारें हैं। इनमें से ये 2 तारें रेड कलर की हैं और ये तार ब्लैक कलर की है। ये जो रेड कलर की 2 तारें हैं, ये आपकी वॉशिंग मशीन में ब्लू कलर की भी हो सकती हैं या किसी और कलर में भी हो सकती हैं। बस समझने की बात यह है कि ये 2 तारें एक ही कलर की होंगी और जो तीसरी तार है वो किसी दूसरे कलर में होगी। इस वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर टाइमर के पास लगा हुआ है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर मोटर के साथ लगा हुआ है तो उसके लिए हमने ये वीडियो अलग से बनाई हुई है। इस वीडियो को हम इस आई बटन में दे देंगे। आप इस बटन को क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले इन तारों को प्लास की मदद से छीलेंगे। इसी तरह मोटर की तारों को भी छील लेंगे। अब तारों को छीलने के बाद मोटर की ब्लू तार को इस ब्लैक तार के साथ जोड़ देंगे। अब मोटर की दोनों ब्लैक तारों को दोनों रेड तारों के साथ जोड़ देंगे। ये दोनों रेड वायर्स मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए होती हैं। इन कनेक्शन को करने के बाद हमने इनके ऊपर टेप करनी है और वॉशिंग मशीन को चलाकर चेक करना है। और इसके अलावा अगर आपकी वॉशिंग मशीन की स्पीड कम है तो उसके हल के लिए आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने वॉशिंग मशीन मोटर के बेरिंग चेंज करने हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को क्लिक करें।